हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटिंग बॉन्ड, इंडेमनिटी बॉन्ड की। आज हम डिस्ट्रीब्यूटिंग बॉन्ड क्या होता है, इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है, इसको इंडेमनिटी बॉन्ड क्यों कहते हैं, फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटिंग बॉन्ड क्यों कहते हैं, ये क्यों ज़रूरी है, शिपिंग लाइन से हमें कब मिलती है और इसकी क्या वैलिडिटी है, कितने रुपये के स्टैम्प पेपर पे आती है। फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटिंग बॉन्ड नहीं दिया तो हमारे इम्पोर्ट की कस्टम क्लियरेंस हो पाएगी नहीं हो पाएगी, हमें परमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सारी चीज़ों की बात आज हम इन सारी चीज़ों की आज हम बात करें। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एफडीएस बॉन्ड को हम फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटिंग बॉन्ड बोलते हैं, इंडेमनिटी बॉन्ड भी बोलते हैं। जब भी आप इंपोर्ट की शिपमेंट क्लियर करवाने के लिए शिपिंग लाइन के पास जाते हैं तो आपको एफडीएस बॉन्ड देने की ज़रूरत होती है। ये इसलिए दी जाती है कि आप कंटेनर आईसीडी से अपने फैक्ट्री में अपने गुड्स को अनलोड करने के लिए आप अपनी फैक्ट्री में लाते हैं। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, एक कंटेनर है वो आईसीडी से चला सीधे फैक्ट्री में आया, यहाँ फैक्ट्री में अनलोड होगा मटेरियल। तो इसीलिए आपको इस मूवमेंट के लिए आपको देने की ज़रूरत है, एफडीएस बॉन्ड देने की ज़रूरत है। एफडीएस बॉन्ड का क्या फॉर्मेट होता है और कहाँ से मिलता है, और सबसे बड़ी बात कि एफडीएस बॉन्ड देने के बाद भी आपके जो डीओ हैं, शिपिंग लाइन आपकी डीओ होल्ड कर लेती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मान लो आपने तो एफडीएस बॉन्ड जो शिपिंग लाइन से आप फॉर्मेट मंगाते हैं, एफडीएस बॉन्ड की जो फॉर्मेट आप शिपिंग लाइन से मंगाते हैं वो आपने फुलफिल करके दे दी, ठीक है। उसके बाद भी आपके डीओ होल्ड कर दिए क्योंकि उसमें बैंक वेरीफाई नहीं है, आपने बैंक वेरीफाई करवा के नहीं दिया। तो आप जब भी एफडीएस बॉन्ड आप जाएंगे शिपिंग लाइन में सबमिट करने के लिए, उसके लिए आपको बैंक से वेरीफाई करवाना पड़ेगा। इन द सेंस कि जो भी कंपनी के ऑथराइज पर्सन है, सेक्रेटरी है या डायरेक्टर हैं या प्रोप्राइटर हैं, जो भी हैं उनसे आप साइन वेरीफाई सिग्नेचर करवा के बैंक से वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उनके सिग्नेचर उस बैंक में होने चाहिए। बैंक आपको वेरीफाई करके देगी, साइन स्टैम्प करके देगी। बॉन्ड पे भी आप लेटर लिखना होगा आपको बैंक को, तब बैंक आपको उस बॉन्ड पे वेरीफाई करके देगी, तब जाके आप शिपिंग लाइन में सबमिट कर सकते हैं। यदि बिना बैंक वेरीफाई करवाए आपने दे दिया शिपिंग लाइन को तो आपको इनवैलिड हो जाएगा, आपको डीओ नहीं मिलेगा, ठीक है। बॉन्ड की क्या वैलिडिटी होती है वो अलग अलग शिपिंग लाइनों के ऊपर डिपेंड करता है। एमएससी का है 1 ईयर का है, ट्रांस एशिया का है 1 ईयर का है, उसके बाद एवरग्रीन का है 1 ईयर का है। केएमटीसी की आप बात करेंगे उसके लिए पर शिपमेंट जितने बार आप कंटेनर मंगाएंगे उसके अगेंस्ट में आपको पर शिपमेंट के हिसाब से एफडीएस बॉन्ड देना होगा फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटिंग के लिए, जिसकी कॉस्ट बॉन्ड की कॉस्ट होती है 500 रुपये के हिसाब से। तो इसी तरीके से हर का अलग अलग क्वार्टरली, हाफ ईयरली, सीएमए सीजीएमए का 2 साल का है। तो अलग अलग शिपिंग लाइनों का अपना अलग अलग क्राइटेरिया बांटा हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या, मैं ये वीडियो अभी क्यों बना रहा हूँ, मेरे बनाने का जो पर्पस है कि ये इसकी बॉन्ड की जो वैलिडिटी है, जैसे कि मैंने बताया ईयरली हाफ ईयरली का होता है। बेसिकली होता क्या है, 1 जनवरी से लेकर 2023 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। उसके बाद इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस है, अभी दिसंबर के टाइम में न्यू ईयर के लिए मैं जो बेसिकली बना रहा हूँ ये जो वीडियो है एफडीएस बॉन्ड के लिए, इसीलिए बना रहा हूँ कि जो नए इंपोर्टर हैं या एज ए काम कर रहे हैं, एज ए इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव या इंपोर्ट मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में इंपोर्ट की शिपमेंट संभाल रहे हैं, ये गलती वो ना करते उनकी शिपमेंट होल्ड ना हो जाए। इसके वजह से आपको ये वीडियो बना के मैं दे रहा हूँ ताकि ये जानकारी आप तक जा सके और आपसे वो गलती ना हो और आपकी शिपमेंट होल्ड ना हो, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे फॉर्मेट आपको बताऊँगा क्या कैसे एमएससी का फॉर्मेट बताऊंगा, उसके बाद कि बैंक से वेरीफाई साइन वेरीफाई कैसे करवाएंगे वो बताऊंगा, स्टैम्प पेपर कैसा होगा वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो आइए बिना किसी देर के स्टैम्प पेपर और सारी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे 100 रुपीज़ के बॉन्ड के ऊपर इंडेमनिटी बॉन्ड लिखा है फॉर फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटिंग। जब भी आप फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटिंग करने जाते हैं तो आपको इंडेमनिटी बॉन्ड देनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे शिपिंग लाइन का आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूटिंग इंडेमनिटी बॉन्ड फॉर ऑल अराइवल फॉर ऑल कंटेनर्स अराइव। जितने भी कंटेनर है उसके लिए ऑन अकाउंट ऑफ एबीसी लिमिटेड, यहाँ इंपोर्टर कंपनी का नाम आ जाएगा। उसके बाद बॉन्ड कब से कब तक है, तो जैसे कि न्यू जनवरी का मैंने आपको बताया था 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 मार्च 2022 तक 23 तक 2023 तक आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद बॉन्ड किसी में बॉन्ड का रेफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर भी आ जाएगा आपका, ठीक है। बॉन्ड रेफरेंस नंबर जो भी रेफरेंस नंबर आपका बॉन्ड का रेफरेंस नंबर आ जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद फिर इंपोर्टर कंसाइनी नेम, तो इंपोर्टर और कंसाइनी नेम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आ जाएगा आईसीडी का नेम आ जाएगा, इंलैंड कंटेनर डिपो आ जाएगा, इंलैंड कंटेनर डिपो जिसको हम आईसीडी बोलते हैं, ठीक है।
तो आईसीडी का नाम है, सीपोर्ट का नाम आ जाएगा। उसके बाद नॉमिनेटेड एयर, आप कंटेनर को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, आपकी फैक्ट्री का एड्रेस क्या हो, फैक्ट्री एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर आ जाएगा इंपोर्टर का नेम आ जाएगा। इनकेस आपने कस्टम में कोई बॉन्ड वगैरह दे रखा है तो उसके अगेंस्ट में आपको यहाँ पे बॉन्ड रेफरेंस, बॉन्ड का नंबर लिखना पड़ेगा। आपने दिया है तो ठीक है, आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपने नहीं दिया है तो आप नहीं लिख सकते। ये कंटेनर की सिक्योरिटी होती है, ठीक है। कंटेनर इनकेस कंटेनर को कुछ हो जाता है तो इतने अमाउंट आपको 20 के लिए इतने, 40 के लिए इतने, ठीक है, ये आपको जमा करने होते हैं। उसके बाद नीचे में आ जाएगा इंपोर्टर एक्सपोर्टर, इंपोर्टर का नाम आ जाएगा जो भी, उसके बाद साइन अथराइज सिग्नेचर के साइन स्टैम्प आ जाएंगे, डेट प्लेस आ जाएगा। यहाँ पे एक नई चीज है, मैं आपको बताऊं, ये आपको यदि आप नहीं करवाते हैं फिर भी आपका ड्यू होल्ड हो सकता है। सिग्नेचर अटेस्टेड बाय बैंक, आपके जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी बॉन्ड पे साइन कर रहे हैं अब उनके सिग्नेचर बैंक्स में होने चाहिए और आप बैंक से आपको वेरीफाई करवा के देना पड़ेगा। यदि आप बैंक वेरीफाई नहीं करवा के देते हैं, बैंक से वेरीफाई करवा के नहीं देते हैं तो आपका ड्यू तब भी होल्ड हो सकता है। आप ऐसे बॉन्ड आपने फिल कर लिए जाके आपने दे दिए तो आपका नहीं होगा, आपका कंटेनर फिर भी होल्ड हो जाएगा। तो आपको अब यहाँ पे देखिए, मैं जब भी बैंक जाता हूँ तो ये लेटर लेके जाना होता है। यदि आप सिग्नेचर वेरिफिकेशन करवाओगे, मैं इस फॉर्मेट से करवाता हूँ। यदि आपके पास कोई और अच्छा फॉर्मेट हो तो आप वो भी लेके जा सकते हैं। सिंपली इसमें ये लिखा होता है कि ये हमारे कंपनी के डायरेक्टर है और हमें ये जो सिग्नेचर वेरिफिकेशन करवाना है किस पर्पज से हम करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, मेरे एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो मैंने ये डाल दिया द ब्रांच मैनेजर बैंक एक्सिस बैंक एलटी, यहाँ सब्जेक्ट में मैंने डाल दिया सिग्नेचर वेरिफिकेशन। उसके बाद अकाउंट नंबर आ जाएगा, उधर रेफरेंस अबव मेंशन अकाउंट वी रिक्वेस्ट टू काइंडली वेरीफाई द सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर्स फॉलो। मेरे कंपनी में 4 डायरेक्टर हैं तो 4 का मैं नाम लिख करके यहाँ सिग्नेचर करवा दूंगा, ठीक है। ये यहाँ कृष्णा, ये तो यहाँ मेरे सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। कृष्णा यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्टर का नाम आ जाएगा जो भी है, ठीक है। उसके बाद उनकी सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यू नीड टू सबमिट द इम्यूनिटी बॉन्ड, वी नीड टू सबमिट द इंडेमनिटी बॉन्ड फॉर आवर कस्टम क्लियर हाउस एजेंट फॉर इम्पोर्ट पर्पज। मैं किस पर्पज के लिए दे रहा हूँ, इम्पोर्ट पर्पज के लिए दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट पर्पज पे लिख दिया है ताकि इसका कोई गलत मिसयूज ना कर सके। उसके बाद कंपनी का नाम आ जाएगा, साइन वेरीफाई हो जाएंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे साइन वेरीफाई कर देंगे बैंक। अब मैं आपको दिखाता हूँ बैंक कैसे साइन वेरीफाई करती है, ठीक है। आइए, जैसा कि हमने यहाँ पे ड्राफ्ट देख लिया, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये बॉन्ड होता कैसा है। ये बॉन्ड क्या है, ये हरियाणा का बॉन्ड है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे 100 का ही है ये, ठीक है। 100 हमने यहाँ पे ले लिया है, 100 का है, ट्रांसएशिया का ये। यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम, रेट वगैरह आ जाएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है इंडेमनिटी बॉन्ड, ठीक है। ये ट्रांसएशिया का, यहाँ पे ट्रांसएशिया लिखा हुआ है। ये 2021 का बॉन्ड है, जैसे सैंपल के मैंने लिया आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे एबीसी लिमिटेड, यहाँ आपकी कंपनी का फर्म का नाम आ जाएगा। यहाँ पे सारा कुछ भरना है, जैसे कि मैंने एमएससी वाले में बताया था, ठीक है। यहाँ पे आपको ये रिसीविंग आ जाएगी, ऐसे ही भरना है आपको, ये रिसीविंग आ जाएगी। यहाँ पे कंपनी का साइनेट है, ऑथराइज पर्सन जो भी है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये देखिए, ये दूसरे बॉन्ड का है, ठीक है, ये दूसरा फॉर्मेट है। तो यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे देखिए लिखा इम्यूनिटी बॉन्ड लिखा है, इमिनेंट शिपिंग लाइन का, ये दूसरे शिपिंग लाइन का। यहाँ इफेक्ट स्टॉपिंग फॉर ऑल कंटेनर एबीसी लिमिटेड 3 सितंबर, ये अभी करंट का है, ठीक है। ये बॉन्ड का रेफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे भी कंपनी साइन स्टैम्प आ जाएगी सारी। और बैंक जो वेरीफाई करेगा आपके लास्ट वाले पेज पे, जो कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपके डायरेक्टर या पार्टनर का या प्रोप्राइटर है, वहाँ को उनके साइन स्टैम्प आ जाएंगे, ठीक है। साइन स्टैम्प आने के बाद कंपनी, उसके बाद बैंक आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देगी। यहाँ पे देख रहे होंगे 2 टिक इन्होंने लगाई हुई, 2 टिक। तो इसके बाद ये बैंक आपको वेरीफाई यहाँ पे कर देगा, ठीक है। और लेटर आपको कैसे देना है, एज ए लेटर जो है ऑन कंपनी लेटर हेड, जब भी आप बैंक जाएंगे तो आपको क्या होगा, एक लेटर लिखना पड़ेगा, जो कि लेटर मैंने आपको बताया कि कैसे लिखना है, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको बैंक वेरीफाई कर देगी। ये आप देख रहे हैं, कोटा के साइन स्टैम्प करके यहाँ पे इसने वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया वेरीफाई करने के बाद। इसके बाद आप जाके अपनी शिपमेंट लेकर के आप फैक्ट्री जाके डे स्टॉपिंग कर सकते हैं। आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, आपका कंटेनर होल्ड नहीं होगा, आप इससे कस्टम
क्लेंस करवा सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जैसा